लोग आग लगाते हैं, दंगा भड़काते हैं, जो लोग आग लगाते हैं, दंगा भड़काते हैं, ऐसे लोग ही संविधान का गुणगान गाते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना मेरे दोस्तों, जो सत्ता में आते ही बेईमान हो जाते हैं, सत्ता में आते ही बेईमान हो जाते हैं। जैसा कि हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, हाजिर है एक और शानदार नए व्लॉग के साथ। और आज का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं, बस व्लॉग पर बने रहिए। और आज है संविधान दिवस, तो सभी देशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक बधाई। तो व्लॉग पर कंटिन्यू बने रहिए। अभी चलें कॉलेज। भाई साहब ये लो फैकल्टी और ये बैनर उसका पढ़ो भाई। आज 26 नवंबर है, कॉन्स्टिट्यूशन डे है और आज हमारी लॉ फैकल्टी में प्रोग्राम रखा गया है। आई एम द होस्ट। ये हमारे पवन भाई हैं, हिंदी में प्रेमबल पढ़ा जा रहा है। पवन भाई इधर देखो, पवन भाई कैमरे में नहीं आना चाह रहे हैं। भाई सब क्लास चलते हैं। अरे वल्लभ भाई आपके दर्शन हो गए, काफ़ी टाइम से आपका वेट कर रहे थे। आज रिकॉर्डिंग करेंगे ना। अरे फाइनली गाइस कॉलेज पहुंच चुका हूं और सेमिनार हॉल में आज काफ़ी तगड़ा प्रोग्राम है। भाई साहब प्रेमबल और धूप भी काफ़ी शानदार निकली, अगर आपको दिखाएं तो काफ़ी बेहतर। और कल कंपटीशन हुआ था रंगोली का, आपको दिखाएं तो देखिए भाई साहब काफ़ी शानदार। एक ये रंगोली, ये 4 रंगोली, और इनमें से आज विनर घोषित किया जाएगा। तो देखते हैं भाई साहब कौन फाइनली यहाँ का विनर बनता है। काफ़ी शानदार जो रंगोली है वो है, और ये रंगोली बहुत कुछ बयां करती है। लॉ ऐसी कंडीशंस या स्थितियों का नाम है जिसके अंतर्गत अधिकाधिक स्वतंत्रता संभव है। अधिकाधिक स्वतंत्रता संभव तभी हो सकती है जब हम अपने कंडक्ट को रेगुलेट करें। एंड दैट्स व्हाई लॉ रेगुलेट्स द कंडक्ट ऑफ पीपल। और ये रैशनल भी है। अगर ऐसा नहीं होता, अगर लॉ हमारे कंडक्ट को रेगुलेट नहीं करता, तो शायद हम सब आपस में लड़के खत्म हो जाते, जैसा कि हॉब्स ने कहा है। और इसीलिए आज हम सब इकट्ठा हुए हैं, इस बात को समझें कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या कहता है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, ये प्रस्तावना में दिया हुआ। हम सब भारत के लोग, आप स्टूडेंट्स हैं, लॉ स्टूडेंट्स हैं, आपको जानना चाहिए कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरीके से आपको रेगुलेट करना चाहता है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि हम सबको अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना चाहिए। नाउ आई वांट वन स्टूडेंट टू कम फॉरवर्ड and recite the anthem. First in English, who is reciting it? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने वाली दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। थैंक यू। भाई साहब हमारी डीन मैम
फोटो ले लेना चलो हो गया। पानी कहाँ है? सर सबसे ज़्यादा साफ ये वाली है। 9th सेमेस्टर की है? नहीं 9th सेमेस्टर की ये है। ये 3rd सेमेस्टर की 5th सेमेस्टर है। ये है, ये शायद 1st है। 9th की है कहाँ है? हाँ ये 9th की है। 9th की सर 9th की तो ये 9th की है। Srikanth Ambedkar, 7th semester, come to the podium and share his views on today's day. Srikanth Ambedkar, please come to the stage. Please, तालियां बजती रहनी चाहिए। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय के वित्त संकाय के सभी सदस्यों को गुड आफ्टरनून। मंच पर उपस्थित हमारे सभी टीचरगण, सभी का बहुत बहुत आभार कि जिन्होंने हमको आज संविधान दिवस के अवसर पर बोलने का अवसर दिया। मैं अपनी बात कम समूह में एक शायरी से स्टार्ट करना चाहूँगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जो लोग आग लगाते हैं दंगा भड़काते हैं, जो लोग आग लगाते हैं दंगा भड़काते हैं, ऐसे लोग ही संविधान का गुणगान गाते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना मेरे दोस्तों, जो सत्ता में आते ही बेईमान हो जाते हैं, सत्ता में आते ही बेईमान हो जाते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज संविधान दिवस है। आज ही हमारा संविधान बनकर लागू हुआ था। हमारे देश के संविधान को बनाने में संविधान समिति के सभी अध्यक्ष सदस्यों व संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का काफ़ी योगदान रहा है, जिन्होंने एक बेहतर संविधान बनाने की पूरी कोशिश की है। कहीं ना कहीं वो इस चीज़ में सफल भी रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक संविधान सभा में कहा था कि अगर संविधान हमारा कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर बनाने वाले लोग बुरे होंगे तो अंततः बुरा ही साबित होगा, और संविधान हमारा कितना भी बुरा क्यों ना हो, अगर बनाने वाले लोग अच्छे होंगे तो संविधान अंततः अच्छा ही साबित होगा। अगर हम संविधान ना आने के पहले की बात करें तो एक वंचित समुदाय व महिलाओं, सर्व समाज की महिलाओं की क्या स्थिति वो किसी से छिपी नहीं है। कहीं ना कहीं आज भी वह वंचित समाज व महिलाएं उस पीड़ा को किसी न किसी स्तर झेल रही है। लेकिन संविधान के आ जाने से लोगों के जीवन में बड़ा परिवर्तन आया है, लोगों की जिंदगी से ही बदल गई है। कि अगर स्थिति की बात करें तो आज दैनिक जीवन में, दैनिक स्थिति में गाँव की जो संविधान के प्रति स्थिति है वो काफ़ी दयनीय है, जिसमें हम सभी विधि के छात्रों से आग्रह करना चाहेंगे कि जितना हो सके आप किसी न किसी माध्यम से गांव में लोगों के घर घर जाके लीगल अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करिए, ताकि जो हमारा सपना है बेहतर मूलक समाज बनाने का वो साकार हो सके। यहीं पर अपनी बात खत्म करना चाहेंगे और फिर से सभी अध्यापकों का हृदय से आभार कि उन्होंने जो बोलने का अवसर दिया। थैंक यू। इतिहास में डेमोक्रेसी शब्द की जब बात होती है, अंग्रेजी में डेमोक्रेसी जिस लोकतंत्र को कहते हैं, तो हेरोडोटस जो इतिहासकार था उसने शायद पहली बार 507 और 508 ईस्वी पूर्व इस शब्द को इस्तेमाल करने की बात आई। एथेंस शायद पहला लोकतंत्र माना जाता है, और उसके पीछे कई विचारकों की भी बात आती है। कैलिथिजनस नामक व्यक्ति जिसने पहली बार लोकतंत्र शब्द को इस्तेमाल किया। विडंबना ये है कि चूंकि जो वर्तमान का आधुनिक इतिहास है उसके लेखन का कार्य, इतिहास हमेशा उसके द्वारा लिखा जाता है जिसके हाथ में सत्ता हो। पश्चिम के जो विस्तारवादी नीति रही, उपनिवेशवाद के शिकार चूंकि हम सब रहे हैं, तो पश्चिम के विचारकों ने उनको महिमा मंडित करने का, अपने इतिहास को मजबूती से रखने का जो काम किया, उसमें हमें ये बताया गया कि जो डेमोक्रेसी है वो एथेंस से आती है या पश्चिम की विचारधारा है। आज न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा कि सेम सेक्स मैरिजेस की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही और उस पर विचार हो रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट को बुलाया गया है उनका पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए। हम ऐसा विचार कर रहे हैं। एक और राइटअप अभी हमने पढ़ा मैडम,
वो जो है लिव इन रिलेशनशिप्स के बारे में आज ही दिया हुआ है, और उसमें दिया हुआ है कि हमारी ये संस्कृति नहीं थी और आफ्ताब जैसी घटनाएं अभी आप सब ने देखा होगा उसमें, तो वो इसलिए हुई क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप्स में उस तरह की बाध्यता, बॉन्डिंग, उस तरह का एक दूसरे के लिए समर्पण नहीं होता जो वैवाहिक संस्थाओं में होता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो लॉ होता है उसको समाज के अनुसार बदलना चाहिए। और Moving on to the question. next in the line is our guest teachers. Without them, we cannot work in the department. I would like to thank all my guest teachers, Dr. Malini ma'am, Dr. Bhanu Pratap, Dr. Sushmita, Dr. Shambhavi, Dr. Shagir Ahmed, and Dr. Mukesh for their presence and continuous support. Thank you all. Next, I would like to appreciate and thank all the participants and congratulate all the winners for taking part in this 2 days event with such great enthusiasm. Thank you all my students. Any event cannot work without the help of the staff and the admin support. So, for pulling up any program, they are very instrumental. So, I would like to thank the staff of the Faculty of Law and the admin of the seminarium for helping us for arranging everything in the nick of time. Thank you very much. After the national anthem, please proceed for the refreshment. Please stand up for the national anthem. Everyone, attention please. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। अब शुभ नामे जागे, अब शुभ आशीष मांगे, गाहे सब जय गाथा। जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। काफ़ी शानदार कॉन्स्टिट्यूशन डे हम लोगों ने सेलिब्रेट किया, काफ़ी देखने लायक। आपने अगर व्लॉग देखा हो तो कई सारे इंटरव्यू वगैरह भी आपको कहीं ना कहीं मिले होंगे। क्यों क्षितिज भाई? वीडियो गए नहीं, फर्जी नहीं है सारी। देख लो भाई, सब कह रहे हैं फर्जी वीडियो गई तो पिटना मेरा निश्चित है कि बच सकता हूँ, बचूंगा नहीं। तो व्लॉग पर कंटिन्यू बने रहिए। और आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइए। व्लॉग अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो आज का व्लॉग बस यही खत्म करते हैं, मिलते हैं कल किसी नए व्लॉग से। टेक केयर, बाय 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 बाय।